Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, I'm back, and today was so like exhausted. Like इस तरह था ना कि ऐसे थोड़ा सा प्रेशर अपने ऊपर पता नहीं क्यों फील हो रहा था, और थोड़ा वो एनर्जी नहीं थी बीच में। लेकिन हाँ, कोशिश की कि अपनी पूरा जोर दिया मैंने कि दिन इधर उधर ना निकले और सब कुछ ठीक ही चले। सो बहरहाल मैंने दिन तो प्रोडक्टिव गुजारने की पूरी कोशिश की और गुजारा भी एक्चुअली। तो लेट्स सी। अच्छा, मैं जर्नल को दोबारा इतना ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाया क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है इसमें एडिशन वगैरह करने के लिए। मैं अभी भी रात के तकरीबन 12 बजे कोई जाके रिकॉर्डिंग करता हूँ। अभी भी वही इस तरह टाइम होता है। तो होता है इसलिए कि मेरे पास जो टाइम है, जो बचता है, जिसमें मैं फ्री हो जाता हूँ अपने सारे कामों से, तो वो यही टाइम है। तो इस टाइम में मैं सब कुछ करना, तो फिर मैं आगे इतना ओवरवेल्म्ड होता हूँ, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता कि मैं इसमें एडिशन करूँ। तो मेरे पास ये जो एक इतना मैं बनाता हूँ, तो ये खाली ऊपर ऊपर से ही है कि मैंने किस किस टाइम पे क्या क्या किया। बट इंशाल्लाह अगर इस हफ्ते ना हो सका तो संडे को इंशाल्लाह मैं पूरा पूरा एक अपने पास बनाऊंगा, और फिर उसके अंदर मैं डिफरेंट चीज़ें ऐड करूंगा, विंस और मिस्टेक्स एंड लेसन्स, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऐड कर सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं वो करूँगा। वीकली गोल्स वगैरह भी मैं इंशाल्लाह उसके अंदर ऐड करूँगा, और इस तरह की भी बहुत चीज़ें। दूसरा, मैंने ये शुरू किया था अपनी डायरी में जर्नलिंग वगैरह करना, लेकिन जब उसे कराची कराची से वापस आया उसके बाद मुझसे वो काम छूट गया था। कल से मेरे साथ अपनी डायरी होगी, और मैं हर चीज़ के अंदर नोट करता रहूँगा, और एट द एंड ऑफ द डे जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो मैं शेयर करना चाहूँगा, मैं करूँगा। क्योंकि अब कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ऐसे पर्सनल होती हैं, और वो मैंने की भी थी स्टार्ट उमैर भाई के कहने की वजह से, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि अपने पास एक पर्सनल जो डायरी रखते हो उसके अंदर ऐसी सीक्रेट चीज़ें भी रखो, और ऐसी चीज़ें जो तुम शेयर नहीं करना चाहते, मतलब वो बिल्कुल तुम्हारे पास एक प्राइवेट होनी चाहिए जो सिर्फ तुम्हें पता हो, ठीक है। तो उसकी वजह उन्होंने मुझे बताई थी। तो क्योंकि बाज़ इंसान की ऐसी चीज़ होती है जो शेयर नहीं करना चाहता है, तो उससे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, या फिर उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होती है, उसमें कुछ बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स होती हैं जो इंसान खुद दिखाने नहीं चाहता। तो वो मेरे अंदर ये बात थी कि मैं उन चीज़ों को छुपा रहा था, और मैं उनको अपने जर्नल्स में शो कर रहा था, ना इधर, और अपने पास ना प्राइवेट पे लिख रहा था। तो मैंने वो काम शुरू किया उनके कहने की वजह से, और उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जब मैं एक-एक चीज़ को, जो एक जो मेरे अंदर गलती थी, मैं जब उसको मेरे अंदर जो बहुत कॉमनली बढ़ती जा रही थी, उसको जब मैंने देखा ना कि ये क्या है, और मैं मुझे क्यों इस तरह हो रहा है, ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ? तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इस चीज़ तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो उस पर्सनल जो चीज़ें ना उसको लिखने से ये होता है कि जब आप उसको बार-बार देखते हो ना, तो आप देखते हो कि भाई ये चीज़ तो बहुत गलत है, मुझे इसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो फिर आप कुछ करते हो। लेकिन अगर आप वो लिखोगे ही नहीं, इस डर से, और आप खुद से झूठ बोलते रहोगे, जैसे हम लोग बोलते हैं, अपने से झूठ बोल रहे होते हैं। हम लोग ये काम क्या होता है, हाँ, मैं कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्टिव हूँ, ये वो, लेकिन होते नहीं हैं। अक्सर इस तरह होता है। अब मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं अक्सर खुद से भी झूठ बोल रहा होता हूँ कि हाँ, मैं तो आज बहुत काम किया, ये किया, वो किया। लेकिन फिर अंदर से वो फीलिंग आती है कि नहीं भई, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया। तो मैंने अपने अंदर से ये चीज़ बाहर निकाली, और अब से मैंने अपने से ना कसम खाई भी कि मैं हर वो काम जो मुझे सही रास्ते से दूर करता है ना, या फिर मेरे अंदर कोई बहुत बड़ी मिस्टेक है, या फिर मैं कहीं पर ट्रिगर होने लग रहा हूँ, फिर मुझे मैं दिमाग में याद करता हूँ भाई मैं क्या कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी चीज़ पे बहस करने शुरू हो जाता हूँ ना, तो एकदम से मुझे रियलाइज़ होता है कि भाई मुझे ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मेरा नुकसान, और इससे मेरी वैल्यू, इससे मेरी बात की वैल्यू, ये सब कुछ कम हो रही है। तीसरी बात ये कि अगर मिसाल के तौर पे मैं कोई गुनाह का काम करने लगा हूँ, कोई म्यूज़िक सुनने लगा हूँ, तो फिर एकदम से कहता हूँ नहीं यार मैं नहीं कर सकता। आई डायरेक्टली से नो टू इट, और मैं कहता हूँ मुझे नहीं परवाह, इफ दिस थिंग इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम बिकमिंग अ गुड मैन एंड इम्प्रूविंग माई सॉरी हाँ, इफ समथिंग इज स्टॉपिंग मी फ्रॉम बिकमिंग अ ग्रेट मैन, तो मैं उस चीज़ को डायरेक्टली नो कह देता हूँ कि भाई नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर रुकावट बनने की छोटी छोटी चीज़, हमें लोग लगता है इससे इतना बड़ा फायदा, इससे इतना बड़ा फर्क नहीं बनेगा, लेकिन वो फर्क बन रहा होता है, वो हमें दिख नहीं रहा होता। तो हम लोगों ने, अगर वो फर्क को हम लोग नहीं ऑब्जर्व करेंगे, हारून भाई, उमैर भाई ने भी यही बात की थी, अगर तुम ऑब्जर्वेशन नहीं करोगे तो तुम्हें कभी भी नहीं पता लगेगा कि गलती क्या है तुम्हारे अंदर, और उसको ठीक कैसे करना है। तो ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट थिंग। तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दूसरे, मैंने अपने अंदर एक आदत मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से निकाली, सॉरी डेवलप की, कि मैंने जिक्र करना शुरू किया।
ज़िक्र कब करना शुरू किया? आई डू वॉक एटलीस्ट 30 मिनट्स इन अ डे। और वो भी मतलब एक तो होती है मैं निकला वॉक के लिए ना, तो वो तो एक अलग बात होती है। लेकिन अब देखो और भी वॉक्स होती हैं, नमाज के लिए आना जाना। 3 वक्त में नमाज के लिए भी मस्जिद आता जाता हूँ, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में मैं जब सुबह इंस्टीट्यूट की निकलता हूँ तो वो भी एक लंबी वॉक होती है, वापस आता हूँ तो भी एक वॉक होती है। और जब मैं फैक्ट्री की तरफ जा रहा हूँ तो इंस्टीट्यूट से पैदल इंडस्ट्री की तरफ, तो वो भी वॉक होती है। उस वॉक में मैंने अपनी एक आदत बनाई कि मैं जिक्र करता हूँ वो भी इस्तगफार। क्योंकि इस्तगफार जो ऐसा जिक्र है ना, इसमें बहुत ताकत है। और ये मैंने कब शुरू किया था? तब मैंने शुरू किया था, मैंने एक वाक़या पढ़ा था। और मेरे ख्याल से कौन सा, पता नहीं कौन सा इमाम था, कोई था। तो हुआ इस तरह था कि वो एक जगह जा रहा था, और रास्ते में बहुत रात हो गई थी, सफ़र में था। तो उसने एक मस्जिद देखी, और मस्जिद में उसने इमाम से उससे कहा, जो उस मस्जिद के जो चौकीदार था, कौन था, उसने कहा कि क्या, उन्होंने कहा कि क्या मैं मस्जिद में रात गुजार सकता हूँ? तो उनने मना कर दिया कि नहीं, आप नहीं गुजार सकते। तो फिर एक बाबा आया, एक बूढ़ा शख्स आया। बूढ़ा भी नहीं था, मतलब एक शख्स था। तो वो आया और उनसे कहा कि बाबा जी आप मेरे साथ घर चलें, मैं आपको अपने साथ अपने पास चलवाता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उनके साथ चल पड़े, घर चले गए। अब उस शख्स ने, वो जो इमाम साहब था, कोई बहुत मशहूर शख्सियत है असल में, वो मुझे नाम उनका भूल है। तो उनने देखा कि वो जो शख्स था वो तस्बीह कर रहा था, उसकी अस्तगफार अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा था। तो उनने उससे पूछा कि मुझे आप ये बताओ, उन इमाम साहब ने उससे पूछा कि आप मुझे बताओ कि इस तस्बीह से आपको क्या फ़ायदा हुआ है? कभी को कुछ फ़ायदा हुआ है? तो उन्होंने कहा हाँ, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। मैंने कहा क्या फ़ायदा? उन्होंने कहा कि पहले मेरा पास बिल्कुल माल नहीं होता था। जब से मैंने ज़िक्र शुरू किया तो मेरे पास इतना माल है कि मैं मुझसे सँभाला नहीं जा रहा। और उन्होंने ये भी कहा कि इससे मेरे बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात अल्लाह की मग़फ़िरत है। ठीक है ना? अल्लाह से आप माफ़ी माँगते हो तो अल्लाह इस्तिग़फ़ार की आप तस्बीह करें तो अल्लाह आपको माफ़ करता है। अब अल्लाह के हर गुनाह माफ़ करते रहते हैं, ठीक है? तो क्योंकि तो कबीरा गुनाह जो होते हैं वो स्पेशली वो तो मग़फ़िरत से, तौबा से अल्लाह माफ़ करता है। तो एक वो, इससे भी आपके गुनाह भी माफ़ होते हैं। तो मतलब इस तस्बीह में बहुत ताकत और बहुत फ़ायदे हैं। तो उसके बाद से मैंने मैंने अपने मामूल बनाया कि जब भी मैं जब वॉकिंग कर रहा हूँगा, क्योंकि वॉकिंग जब नहीं कर रहा होता तो ज़ाहिर सी बात है, कोई काम कर रहा होता हूँ, तो फिर उस टाइम मुझे टाइम मिलता नहीं। तो जब भी मैं वॉकिंग कर रहा हूँ, नमाज़ के लिए आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ, फैक्ट्री जा रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ, तो उस हर काम के लिए मैं उस रास्ते में जाते वक़्त मैं ये तस्बीह करना शुरू कर देता हूँ, ताकि मेरे साथ भी वही मामला हो जो उस शख्स के साथ हुआ। अच्छा, फिर आखिर में उन्होंने बोला कि अच्छा, उन्होंने कहा कि मेरी सारी दुआएँ भी कबूल होती हैं, लेकिन मेरी अब तक एक दुआ कबूल नहीं हुई। उन्होंने कहा क्या? कि उन्होंने कहा कि मैं फलाँ आलिम से मेरी मुलाकात की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन मेरी वो मुलाकात नहीं हो पाई। तो वो आलिम जो बैठा था, वो वही आलिम था जिससे वो मिलना चाहता था। तो वो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे पास खींच के लाया गया हूँ अल्लाह की तरफ से, क्योंकि मैं ही वही हूँ जिससे तुम मिलना चाहते हो। तो देखें कितना फ़ायदा है। तो मैं आप सबको भी सजेस्ट करूँगा कि इस्तिग़फ़ार की जो तस्बीह है ये करा करें। तो जस्ट समथिंग आई वांटेड टू शेयर। चलो अब जनरल पे जाते हैं। अच्छा, वही रूटीन सुबह की, woke up for Fajr at 6:30 a.m. Listened to Quran Tafsir from 6:45 to 7. Then I took a shower and breakfast from 7 to 7:30. Went to the institute 7:30 to 1:45. Went to the factory at 1:50 and to 1:20 2 p.m. Then I played Zohar and took lunch from 2 to 2:30 p.m. Then I did 3D modeling. Then I had 3D modeling classes from 2:30 to 3:30. Then I went to the mosque for Asr at 5:30 at 3:45. Then I came back and did some contribution in in the community. Then I went to the mosque for Maghrib from 5:10 to 5:20. Then I sorry. Then I went for a workout for from 5:30 to 7. Then I went to the mosque for Isha at 7 p.m. Then I came back and took Aqidah class. And after that, I watched master classes on mindset by Harun Khalil. तो मैंने उसकी जो नोट्स वगैरह वो भी बनाए, वो भी मैं शेयर करूँगा कम्युनिटी में इंशाल्लाह। देन उसके बाद रिमाइंडर्स, नो वन कैन वेस्ट माय टाइम एक्सेप्ट मी, small wins seconds, win hours, and on when you over when you use 2 minutes. The way you do anything is the way you do everything. Conduct weekly, monthly reflections. Don't multitask. Focus on one big thing each day. हाँ, अच्छा,
मैं मल्टीटास्क कर रहा हूँ एक तरीके से, लाइक एक इंडस्ट्री जगह पे काम कर रहा हूँ, दूसरा मैं उस पे काम कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग पे, क्योंकि देखिए मैं एक चीज़ पर नहीं रहना चाहता, लाइक फ्रीलांसिंग तो मेरी मेन इनकम स्ट्रीम होगी, लेकिन उसकी उसके जो उससे जो मेरे पास पैसे आएंगे उसको मैं अपने फर्दर इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता जाऊँगा, बिकॉज आई वांट टू मेक अ फर्नीचर कंपनी। और क्योंकि आई क्वाइट लाइक 3D डिज़ाइनिंग, एंड मैं इसमें बहुत क्रिएटिव हूँ और मुझे पता है मैं इसमें कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड मैनिफेस्ट द वर्क यू आर अबाउट टू डू यूजिंग डायरी। तो इंशाल्लाह इन सब चीज़ों को अपने ध्यान में रखते हुए मैं आगे प्रोग्रेस करूँगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।